नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे विहार भूमि के ऊपर। और दोस्तों बात भी ये भी करेंगे कि क्या जो हम लोग का जो ज़मीन है क्या वो सुरक्षित है या सेव है कार्यालय में, ये भी बात करेंगे। दोस्तों ऊपर से सरकार दबाव देते जा रहा है कि सर्वे जल्दी करा लीजिए, जल्दी करा लीजिए। और दोस्तों तमाम ऐसे लोग हैं कि जिसका पेपर अभी तक भी सुधार नहीं हुआ है, संशोधन नहीं हुआ है कार्यालय में। तो दोस्तों आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ ना, पूरा पेपर के साथ, जो पेपर में जो रियल है, जो रियल चीज़ है, उसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। क्योंकि आप लोगों को समझ में आएगा कि क्या बिहार में भूमि है, क्या वो सुरक्षित है या नहीं है, उसी चीज़ के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। दोस्तों ये पूरा डाटा इसी में है, जो कुछ भी है इस पेपर के आधार पर, जो पेपर में जो लिखा गया है उसका आधार पर आप लोगों से बात करेंगे। और दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, क्योंकि आपका भी तो ज़मीन होगा भाई, आप जिसमें बैठे हैं या आबादी वाला ज़मीन है, क्या पता आपका भी साथ ऐसा हो सकता है कि भाई आपका ज़मीन कोई और लेके चल जाता है और आप वही बैठे रह जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि भाई मेरा ज़मीन गया कहाँ। ठीक है, खोजते रहोगे फिर। तो आप इस पेपर को पूरा इस वीडियो का अंत तक देख लेना, फिर आपको समझ में आएगा कि भाई ऐसे भी होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग को एक कहानी सुनाते हैं, क्योंकि जब तक आप लोग को एक कहानी नहीं सुनाएंगे तब तक आप पूरा वीडियो को समझ नहीं पाओगे कि भाई खेला कहाँ से है और कहाँ से ख़त्म हुआ है या कहाँ तक चल रहा है। तो दोस्तों एक व्यक्ति के पास हम दो व्यक्ति ज़मीन खरीदते हैं, 64.5 डिसमिल करके खरीदते हैं। हम 64.5 डिसमिल खरीदे हैं और मेरा बगल में जो एक व्यक्ति है वो भी 64.5 डिसमिल खरीदा है जमींदार के पास। आप देखो यहाँ पर खेला क्या हुआ है, जो मेरा साथ जो एक व्यक्ति और था, वो जो जमींदार के पास जो ज़मीन खरीदा, तो हम भी 64.5 डिसमिल खरीदा, वो भी 64.5 डिसमिल खरीदा। तो उन्होंने क्या किया, जो जिस ज़मीन वाला के पास जो ज़मीन खरीदा तो उसका खाता से इनको काटना चाहिए, मतलब हम दोनों उसी का खाता से ज़मीन काटेंगे, क्योंकि उसके पास हम दोनों खरीदे हैं। तो क्या किया है कि हम उसके खाता से हम काट के मोटेशन कर लिए, जितना हमारा 64.5 डिसमिल है तो उसके पास से लेकर दलील के हिसाब से मोटेशन करवा लिए। और जो मेरा बगल वाला व्यक्ति है वो उसके पास लिया है 28 की कितना डिसमिल ज़मीन लिया है और 36.5 डिसमिल ज़मीन हमारा खाता से ले लिया है। अब बताओ भाई, उनका खाता से काटना चाहिए, वो भी उसी का पास लिया है, हम भी उसी का पास लिया, तो हम उसका खाता से ले लिए। और वो क्या क्या है, उसका खाता से कुछ लिया है और कुछ मेरा खाता से काट के अपना नाम पर कर लिया है। मतलब 36.5 डिसमिल ज़मीन हमारा खाता से लेकर वो अपना नाम पर करा लिया है। अब देखो इसी चीज़ को लेकर हम जब कार्यालय में जाता है तो कभी कभी हमको घूम कर आना पड़ता है कि भाई आपका ये पेपर लेकर आइए, कभी बोल रहा है कभी वो पेपर लेकर आइए। तो सारा डॉक्यूमेंट्स अभी उठाए हैं और कुछ जो डॉक्यूमेंट्स है वो उठ रहा है, अभी मैं उठाने के लिए दिए हैं, वो भी आ जाएगा, उसके भी बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए दोस्तों ये जो पेपर है हम स्कैन पर अभी लगाएंगे। अब दोस्तों ये जो पेपर है, चलो इस पेपर को खोलते हैं और देखते हैं कि क्या स्थिति है। तो सबसे पहले दोस्तों हम मेन जो गोरा है वहाँ पर चलेंगे। ठीक है, ये जो पेपर है स्कैन पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो 110 जो खाता है, ठीक है, 110 जो खाता है ये ज़मीन मालिक का खाता है, जिसके पास हम लोग ज़मीन खरीदे हैं उसका है 110 खाता। अब उसी से जितना भी व्यक्ति उसका पास ज़मीन लिया है तो सबका क्या है 110। लेकिन यहाँ पर देखिए तपन लाला, जो तपन लाला है उसको 915 कहाँ से मिल गया भाई, ये चीज़ ध्यान दो कि 915 इसको कहाँ से मिल गया, जबकि 110 ज़मीन मालिक का था और उसी का पास हम लोग ज़मीन लिए हैं, तो उसका खाता था 110 और इसका हो गया 915। ठीक है, ये तो लगता है भाई 8 क्लास का बच्चा भी बोल सकता है कि ना ये अलग है। 8 क्लास का बच्चा जो है वो भी बोल देगा कि ये भाई अलग है। आप समझ गए कि उसका खाता से लेना चाहिए, लेकिन इन्होंने तपन लाला किसका पास से लिया है 915। ठीक है, ये 915 क्या है, जमाबंदी। ठीक है, जमाबंदी 915 से ये खरीदा है 110 के पास, लेकिन ज़मीन लिया है 915 के पास। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर इसका चलते हैं इसका रसीद में। आप यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए तपन लाला है, समझ गए। अब इसका खाता देखिए 110 है, खाता 110 है, और प्लॉट नंबर देखिए 1012। ठीक है, 1012 है, इसमें से कितना लिया है 28 डिसमिल ज़मीन। ठीक है, तो ये तो ठीक है भाई, 110 से ज़मीन खरीदा है, प्लॉट नंबर 1012 में 28 डिसमिल, ये ठीक है, ये ज़मीन वाला का खाता से लिया है। आप यहाँ पर देखिए ध्यान से कि 915,
ठीक है, ये 915 अन्य व्यक्ति का है, ये भी जमीन वाला का जो जमींदार था उसके पास जमीन खरीदा है, तो इसके खाता से ले लिया गया है। अब बताइए, ये जो जमीन है जो जिसका पास खरीदा है उसका खाता से लेना चाहिए, उसका खाता से ट्रांसफर होना चाहिए, लेकिन ये भी व्यक्ति 915 वाला जो है खाता वाला इसका पास से ले लिया, अन्य व्यक्ति के पास से ऐसे कैसे मोटेशन कर लिया भाई? अब बताओ कैसे मोटेशन हो गया? जब 915 जो जमाबंदी है जिसका ये है जमाबंदी है, वो तो भाई ज़मीन बेचा ही नहीं, इनको लेना चाहिए ज़मींदार के पास, लेकिन ये ले लिया दूसरा व्यक्ति के पास। ये कैसे? ये देखो, ये अनलीगल तरीका से लिया है। अच्छा, आप चलते हैं कि जिसका ज़मीन मतलब घट गया है उसका खाता में चलते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, ये इंद्रजीत मंडल है, इंद्रजीत मंडल है, इसका जमाबंदी देखिए, इसका जमाबंदी है 915, है ना, देख सकते हैं, इसका जमाबंदी है 915, मतलब 110 से काट कर 915 इसको जमाबंदी मिला, मतलब इसका नया खाता खुला। तो इसका नया खाता में किसके पास है ज़मीन लिया है? ये देखो 110 से, जबकि तपन लाला भी 110 से लिया था और 915, मतलब ये इंद्रजीत का खाता से 915 से 36.5 डिसमिल ज़मीन काट लिया। आप यहाँ पर देखो 110 में 1012 में कितना ज़मीन लिया है जी? 15.5 डिसमिल ज़मीन, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए 1071 में कितना लिया है? 17.5 डिसमिल, ठीक है। तो यहाँ नीचे 64.5 कैसा आ गया? और दोस्तों इसका जो कहानी है, ये जो इंद्रजीत मंडल है, ये पहले ज़मीन जब ये दोनों एक ही साथ ज़मीन खरीदा है, एक ही साथ रजिस्ट्री भी लिया है, ठीक है। रजिस्ट्री लेने के बाद जो इंद्रजीत मंडल है, इन्होंने पहले मोटेशन कर लिया था 64.5 डिसमिल। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं 64.5 डिसमिल ज़मीन अपना नाम पर मोटेशन कर लिया था, जितना उसका दलील में है उतना उसका हिसाब से मतलब मोटेशन कर लिया। और आप जो रसीद था वो भी प्राप्त कर रहे थे, तब तो ऑनलाइन पहले तो नहीं था, ऑफलाइन था, तो ऑफलाइन में काट रहा था। काटने के बाद देखो यहाँ पर क्या किया है, ये मोटेशन करने के बाद जो तपन लाला है वो बाद में मोटेशन किया, मतलब इंद्रजीत पहले किया और तपन लाला बाद में किया। बाद में करने के बाद आप देखो इंद्रजीत का खाता से 36.5 डिसमिल ज़मीन काट लिया, और बाकी ज़मीन जो था वो जो जिसका पास लिया था, जिस मालिक के पास ज़मीन लिया था, उसका जितना पाता हिसाब से जितना उसको मिलना चाहिए उतना उसके पास से ले लिया। अब देखो इंद्रजीत का खाता से 36.5 डिसमिल जो कमा दिया है, तो इंद्रजीत तो ज़मीन बेचा ही नहीं, अब इसका ज़मीन गया कहाँ? अब भाई ज़मीन खोजते रहो, इधर दौड़ो कार्यालय में दौड़ो, ये पेपर उठाओ वो पेपर उठाओ, ऐसे करते करते कुछ दिन बीत गए, 3-4 साल इसी में बिता दिए। कोई ऐसे भी हो गया कि गुस्से में इस सब को छोड़कर दिल्ली निकल गया, ऐसे भी होता रहा। तो फिर अभी का जो टाइम है, अभी तो सर्वे का, अभी सरकार से तो बोल रहा है कि सर्वे करा लीजिए, नहीं तो फिर आपका जो ज़मीन है वो नीलामित किया जाएगा। ये हम कुछ वीडियो में सुने हैं कि नीलामित करने का बात कहा गया है, उसका हिसाब से मैं आज आप लोगों को कह रहे हैं, ठीक है। कुछ वीडियो में बोला गया था कि नीलामित किया जाएगा, उसी का आधार से बोल रहे हैं। तो देखिए अगर नीलामित करता है, मान के चलिए ये सर्वे में तो भाई पेपर लगेगा, ठीक है, ये सर्वे में पेपर लगेगा, तो इसका तो भाई 33 डिसमिल ज़मीन हो रहा है, देख लीजिए 15.5 और 17.5, तो 33 डिसमिल हो रहा है। तो 33 डिसमिल जब हो रहा है तो ये लिया है 64.5 डिसमिल ज़मीन, तो भाई इसका 33 डिसमिल ज़मीन दिखाएगा सर्वे में, है ना। तो इसका 36.5 डिसमिल ज़मीन गया कहाँ? जो सीओ मैम है उससे मेरा निवेदन ये है कि इस तरह जो प्रॉब्लम है, इस तरह जो अनलीगल काम किया गया है ब्लॉक में, तो इसका ऊपर एक्शन लेने का प्रक्रिया करें और इनको सुधारने का प्रयास कीजिए, ठीक है। इससे क्या होता है कि आम व्यक्ति जो है एक पेपर को उठाने के लिए कितने बार कार्यालय में जाता है, वापस आता है, जाता है वापस आता है, वो परेशान हो जाता है। और आप ऐसे एक व्यक्ति हैं कि आप एक पदाधिकारी हैं, आप इस चीज़ को, आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, आपके पास अधिकार हैं। और आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इस पेपर को संशोधन करने का प्रयास करें, क्योंकि सर्वे अभी फ़िलहाल चल रहा है, क्या पता सर्वे के बाद ज़मीन कट भी सकता है या कोई समस्या भी हो सकता है। इसीलिए मैं बोलता हूं आप लोगों को कि आप बीच बीच में आप अपना ज़मीन को देखते रहिए, चेक करते रहिए, क्या पता कि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। मेरा साथ ऐसा हो सकता था, आपका साथ ये नहीं होगा, इसका क्या गारंटी है। तो आप लोग भी चेक करते रहिए बीच बीच में। तो आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत कुछ समझ चुके होंगे, बहुत कुछ सीख चुके होंगे। और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।